हेलो गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ माय पॉसेसिव अल्फा हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलो उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, मैडम ये तो मान ही नहीं रही थी, जिद पे अड़ गई थी। तो जंचा भी एक छोटे बच्चे की तरह नीचे ज़मीन पे बैठ जाता है और वो अपने पैरों को और हाथों को मारने लगता है और कहता है, मदर आप मेरी बात नहीं सुन रहे था, ठीक है, अगर मैंने भाग के शादी कर ली तो मेरी बात ना आप ज़िंदगी भर नहीं सुन पाएंगे, और उसके बाद ना मुझे मत कहिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। विंग हैरान था, जंचा बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। तो यहाँ पर जियांग फैमिया कहते हैं ये क्या हरकत हुई। तो वो कहता है, फादर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिचैन ने खुद मुझे प्रपोज़ किया है शादी के लिए। मैडम यूँ कहती हैं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, इस बार भी वो तुम्हारा दिल खेलना चाहता होगा, दिल से खेलना चाहता होगा। यहाँ पर जंचा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मदर, हम एक साथ इतने टाइम से काम कर रहे हैं दोनों के दोनों, और आप जानते हैं कि मैं उसी से प्यार करता हूँ, मुझे उसी से शादी करनी है। मैडम यूँ कहती है कि आप बचपना लगा रखा है, बिल्कुल नहीं होगी तुम्हारी शादी। तब विंग कहता है, मैं भी आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं, क्या? अब ये मत कहना कि तुम भी उसकी दूसरी बीवी बनने जा रहे हो। विंग कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की दूसरी बीवी नहीं बन रहा हूँ, बल्कि मैं लंजा से शादी करना चाहता हूँ। ये बात बोलने के बाद जियांग फैमिया और मैडम यू एक दूसरे को देख रहे होते हैं और कहते हैं, क्या तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है? क्या तुम लोग ड्रग्स लेने लगे हो? वो यहाँ पर जंचा की नसें चेक करती हैं। क्या तुम ड्रग्स लेने लगे हो जंचा? विंग, क्या तुमने मेरे बच्चे को ड्रगी बना दिया है? विंग मुस्कुराता है, हंसता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम यू, आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रही हैं। एक्चुअली वक्त के साथ साथ हम अपने अपने काम में इंडल्ज हो गए, और जब मैं अपना काम करता था तो कुदरती मैं जिस कंपनी के द्वारा हायर किया गया था वो लंजा की कंपनी थी, और वहाँ पे मेरा और लंजा का अक्सर मिलना जुलना लगा रहता था। और धीरे धीरे हमारी पूरी जो पुरानी फीलिंग्स थी वो डेवलप होने लगी, और हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। और शायद सेम ही जंचा के साथ हुआ है। ये शिचन को बहुत पसंद करता था, लेकिन जब शिचन की तरफ से इसके लिए फीलिंग्स आने लगी तो ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता, और हम लोग इसलिए शादी करना चाहते हैं। मैडम यू अभी भी उन दोनों को देख रही थी और कह रही थी, अगर कुछ झोल हो गया ना तो मुझे मत कहना। विंग कहता है, डोंट वरी आंट, ऐसा कुछ नहीं होगा, और प्लीज़ आप गुस्सा करना छोड़ दीजिए। यहाँ पर मैडम यू की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, मैं तुम दोनों को अब हर्ट होते नहीं देखना चाहती। मैंने वैसे भी तुम लोगों की वजह से, मेरी बेटी की तो शादी हो गई थी, तुम लोगों की जो भी हरकतें रही उसके बाद मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने से दूर रखा। भले ही मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता था विभूषण, लेकिन मैं जानती थी कि जो भी हुआ वो वक्त और हालात के अकॉर्डिंग ठीक नहीं था, और तुम भी कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर तो नहीं थे, कोई 50 साल के तो नहीं थे कि तुम सही और गलत में डिसीज़न ले पाते। और जो भी होना था वो हो गया, लेकिन आगे से कभी किसी के दबाव में आके कोई रिलेशन को ख़राब मत करना। विंग कहता है, मैं चीज़ें समझता हूँ, तब मैं नादान था, या फिर मुझे कहा जाए तो मैं बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। मैडम यूँ कहती हैं, दोबारा कभी मेरे बेटे को हर्ट मत करना विंग। विंग कहता है, आप निश्चिंत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर मैडम यू विंग को फिर से गले लगा लेती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता था, दिल करता था तुम्हारी टांगें तोड़ दूँ और तुम्हें बहुत पीटूँ, लेकिन फिर मैं समझती थी कि तुम्हारी मजबूरियाँ हैं। मैंने तुम्हें एज अ बेटा कभी एक्सेप्ट नहीं किया, और कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में बैरियर था। और तुमने जो भी किया, जैसे भी किया, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या सोच थी, क्या समझ थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम जंचा को कभी भी हर्ट नहीं करोगे। तुम जंचा के लिए जब हमसे दूर जाकर फ्रांस में रह सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं समझती हूँ तुम्हारे सेक्रीफाइस को। विंग कहता है, मुझे सच में मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती थी। विंग यहाँ रोने लगता है तो मैडम यू से गले से लगाकर फिर से रोने लगती है और कहती हैं, मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आती थी। भले ही तुम मेरे बेटे नहीं हो, लेकिन मैंने बचपन से तुम्हें अपने साथ रखा है। मैंने तुम्हें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, और जब तुम यहाँ पर नहीं होते थे मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। आज मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट तुम्हारी चीज़ बनाई है। यहाँ पर बहुत खुश होते विंग कहता है, क्या आपने कुछ मसालेदार बनाया है? मैडम यूँ मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मैंने दाल वाली खिचड़ी बनाई है, तुम खाओगे ना? विंग मुंह बनाता है और कहता है, खिचड़ी? तो वो कहती हैं, चुपचाप खा लेना, तुम्हारे अंकल भी नानुकुर कर रहे थे, एक हफ्ते तक खाना नहीं मिला था उन्हें, खुद बना के खाते थे। अगर तुमने अब यहाँ पर ड्रामा किया तो खुद बना के खाना।
विंग कहता है आपके हाथ से तो मैं कुछ भी खा लूँगा, खिचड़ी क्या चीज़ है। और यहाँ मैडम यूँ हंसने लगती हैं और कहती हैं ठीक है फिर खिचड़ी खा के दिखाना। और यहाँ पर जंगछा और विंग अंदर आ जाते हैं। वो लोग बैठे होते हैं, तभी विंग कहता है मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं और लंजा बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं। हम वो शादी बहुत सिंपलिसिटी से चाहते हैं, सिंपलिसिटी से शादी हो और वहाँ पर ज़्यादा गेस्ट ना हो, बस फैमिली मेम्बर्स हों। तो वो कहती हैं लेकिन तुम तो धूम धड़ाका और बहुत सारी मस्ती करना चाहते हो ना विंग, तो तुम शादी इतनी सिंपलिसिटी से क्यों चाहते हो। विंग कहता है पहले भी जब शादी तय हो रही थी और हम लोग डिसाइड कर रहे थे, तब ना जाने किसकी नज़र हम लोगों को लग गई थी। सब कुछ उल्टा पुल्टा और सब कुछ ख़राब होता जा रहा था। मैं नहीं चाहता इस बार लोगों की बुरी नज़र हमें लग जाए। मैं चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें सिंपल हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। धूमधाम गाजा बजाना लोगों को दिखाकर मैंने क्या करना है, मुझे ज़िंदगी लंजा के साथ बितानी है। जितना पैसा मैं लोगों को खिलाने में और लोगों को दिखाने में वेस्ट करूँगा, उससे ज़्यादा तो मैं ना जाने कितनी जगह घूमने जा सकता हूँ। जंगछा कहता है वाह बेटे, तुमने हनीमून भी डिसाइड कर लिया। और एक हम यहाँ हैं जो शादी की डेट के बारे में भी सोचते हुए कतरा रहे हैं, माँ बाप को नहीं बता पा रहे। विंग कहता है जैसे तुम तो हनीमून जाओगे नहीं ना, मुझे ऐसे ताने मार रहे हो। पता चले मेरी शादी हो रही है और हनीमून के लिए तुम और जेवजो निकल रहे हो। यहाँ पर मैडम यूँ खांसते हुए कहती हैं चुप करके खाना खा लो, ज़्यादा टेबल पे बातें नहीं करनी चाहिए। तब जियांग फैमिया हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं यू तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उन्हें उनके डिसीज़न लेने दो। मैडम यू कहती हैं तो ये बताओ कि अगर वो लोग तुमसे शादी करना चाहते हैं तो वो लोग घर कब आ रहे हैं। तभी विंग और जो हमारा जंगछा होता है वो एकदम से बोलता है परसों। तो वो लोग कहते हैं वाह, तुम दोनों ने ये डिसाइड भी कर लिया था कि वो लोग घर कब आएंगे, और हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी को तुम इस वक्त बता रहे हो। हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है, अब बच्चे डिसाइड खुद से खुद कर लेते हैं। तो जंगछा कहता है मॉम इसमें डिसाइड करना क्या है, आप घर के बड़े हैं, आप बड़े बड़े बात करेंगे और हम छोटे छोटे बाकी के वेन्यूज़ और हर चीज़ अपने ऊपर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर जगह बुज़ुर्ग लोगों को दौड़ाया जाए। तो यहाँ पर जियांग फैम में कहता है एक्सक्यूज़ मी, किसी कहा तुमने बुज़ुर्ग? मैं कोई बुज़ुर्ग नहीं हूँ, तुम्हारी माँ भले ही बुज़ुर्ग लग गई हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल किसी एंगल से बुज़ुर्ग नहीं लगता। मैडम यूँ कहती हैं अच्छा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ओ प्लीज़ इस उम्र में रहन दो, कमर कुमर चटक जाएगी ज़्यादा काम किया तो। विंग और जंगछा मुस्कुराते हैं और कहते हैं आप लोग लड़ना बंद करो, शादी हमारी हो रही है। और आज भी आप लोग न्यूली वेड की तरह लड़ते हो, नोकझोंक करते हो और बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानते। यहाँ पर वो कहते हैं आप हमें यही सीख दोगे कि हम अपने स्पाउस से लड़ते रहें। मैडम यू कहते हैं ऑफ कोर्स, हम लोगों को डोमिनेट करना चाहिए अपने स्पाउस को, वरना ये लोग तो हद से आगे बढ़ जाते हैं। तब जियांग फैमिया कहता है ओह रियली, सारी उम्र तो मैं डोमिनेट होता रहा हूँ, सारी उम्र इसकी सुनो उसकी सुनो, बच्चों की सुनो, बच्चों को यहाँ करो वो करो, सारी उम्र मैं तो तुम्हारी वजह से परेशान रहा हूँ। मैडम यू कहती है तुम परेशान रहे हो, बच्चों को मैं पालती रही, हर चीज़ की टेंशन मैं लेती रही। यहाँ पर विभूषण कहता है इनफ, चुप हो जाइए प्लीज़, हमारी शादी की डिस्कशन हो रही है और अंकल चरण परसों आ जाएंगे। एक दिन इन लोगों का फ़ोन ऑफ फ्रेंड यानी कि एक दूसरे से बातें करते हुए फ़ोन पे, यहाँ तक कि जेवजन लवांगची से दोनों आपस में बातें करते हुए बिता देते हैं। और नेक्स्ट डे चरण आता है। चरण से मिलने के बाद ये सारे के सारे शादी की डेट निकालते हैं जो कि नेक्स्ट अपकमिंग संडे को ही होनी थी। और ये लोग सोचते हैं कि अपकमिंग संडे पे दोनों बच्चों की शादी सिंपल तरीके से आराम से पीस के सामने कर देंगे और बच्चे बिल्कुल साइलेंट तरीके से ही शादी करके चले जाएंगे। उसके बाद किसी कलीग के लिए इन्होंने रिसेप्शन पार्टी देनी हो तो ये लोग आराम से दे देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से विंग लवांगची अपने लिए सिंपल ड्रेसेस चूज़ करते हैं, जेवजन और जंगछा भी। जैसे पहले इनकी शादी धूम धड़ाके और बहुत कुछ चीज़ों से हो रही थी, लेकिन मैच्योरिटी तो इंसान की एज के हिसाब से आती है और इन्होंने सोचा कि वो पैसा लोगों को खिलाकर बर्बाद करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम उस पैसे से कहीं घूमने चले जाएँ और कुछ सेविंग कर लेंगे। और यहाँ पर ये लोग बहुत सिंपल तरीके से शादी करते हैं, जहाँ पर एक चर्च में ही दोनों भाइयों की शादी दोनों ओमेगाओं से हो जाती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अंकल चरण, क्योंकि उनके घर में 2 सदस्य ऐड ऑन होने जा रहे थे। हालांकि कुछ सालों से उनके खुद के नेफ्यूज़ उनके साथ नहीं रहते थे, लेकिन वो बहुत खुश थे। लवांगची ने सोचा हुआ था कि शादी करने के बाद ये 2 हफ्ते
पहले फैमिली के साथ रहेंगे क्योंकि ये बहुत सालों से फैमिली से दूर थे, और उसके बाद ये लोग हनीमून के लिए निकल जाएंगे और फिर वहीं से ये वापस इंग्लैंड आ जाएंगे अपने काम के लिए, क्योंकि लवांगजी और विंग का काम इंग्लैंड में हुआ करता था, इसलिए इन्होंने सोचा हुआ था कि ये वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। और उसके बाद जब इंग्लैंड में इनका कारोबार अच्छा चल रहा था तो वो सोचते हैं कि वो वापस आके चाइना में भी इसकी एक ब्रांच खोल लेंगे, और वर्ल्ड के काफ़ी जगहों पे ये लोग सोचते हैं कि हम उसकी इवेंट मैनेजमेंट की ब्रांच खोलेंगे। यहाँ पर इन दोनों की शादी होती है और जंगचा, हमारे जीवजन, वांगजी और वीन अपने अपने रूम में आते हैं। इनका रूम बहुत अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से सजा हुआ था, और रूम के अंदर यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है इन लोगों ने अपने अपने वेटर्स को सर्वेंट्स को कहकर ये पूरा का पूरा रूम सिंपली डेकोरेट कराया था। ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करवाई थी, बस अरोमा कैंडल्स लगवाए थे रूम में, और खुशबू के लिए फ्रेगरेंस रखा हुआ था, और इंसेंस बर्नर, क्योंकि इससे माहौल भी अच्छा रहता है, माइंड को भी शांति मिलती है। और जब विंग पहली बार लवंगजी के रूम में आता है और कहता है वाओ तुम्हारा रूम कितना अच्छा है, मेरा रूम तो कितना मैसी रहता है। लवंगजी कहता है अगर टाइम पे सारी चीज़ें कर लो और अपना काम टाइम पे करो तो कोई भी चीज़ मैसी नहीं होती। विंग यहाँ पर लवंगजी को उसकी बाहों से पकड़ता है और उसके गले में अपने हाथ को रखकर उसे हक करते हुए बोलता है लंजा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अगर पहले मिसकंसेप्शंस नहीं हुए होते तो वांगजी कहते हैं अब तक तो हमारे 2 किड हो गए होते। विंग उसकी चेस्ट पे मारते हुए कहता है बकवास मत करो। वांगजी कहता है तुम्हें क्या लगता है नहीं होते हमारे 2 बच्चे? यहाँ पर विंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है हमारे 2 बच्चे भी हो गए होते, और मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड बन चुका हूँ। विंग और लवांगजी की शादी हो गई थी। यहाँ पर चिंग भी रूम में आता है और यहाँ शिचन के रूम को वो देखने लगता है। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा था। चंग कहता है तुम्हें पता है एक टाइम पे मुझे ये दिखावा, वो पहनावा, ऐसे करो वैसे करो, बहुत चीज़ें पसंद थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ मुझे सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी। शायद इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। शिचन पीछे से उसे हक करते हुए कहते हैं माय बेबी, इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं। जंगचा, मैं अब तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। वो पीछे से जंगचा की नेक पे किस करने लगते हैं। जंगचा के कान लाल होने लगते हैं और कहता है कि क्या कर रहे हो? शिचन कहता है वही जो एक अल्फा अपने ओमेगा के साथ करता है। जंगचा कहता है नहीं अभी नहीं, हनीमून पे। तो वो कहते हैं क्यों, अभी क्यों नहीं? जंगचा कहता है मुझे शर्म आ रही है। यहाँ पर शिचन उसके हाथों को लेते हैं अपने हाथों में और कहते हैं शर्म? कैसी शर्म, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। और वो उसके हाथों पे किस करते हैं। उसके हाथों के पीछे की जगह को किस करते करते वो उसकी कलाई पे किस करते हैं, फिर वो उसके आर्म्स पे किस करते हैं और फोर आर्म्स पे किस करते करते शोल्डर तक आते हैं। यहाँ पर वो नेक पे प्यार से जंगचा को किस करते हैं और उसके बाद नेक को किस करते करते वो उसके लिप्स तक पहुंच जाते हैं, और दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा डीप पैशनेट लव मेकिंग किस कर रहे होते हैं। दोनों की टंग आपस में एक दूसरे के साथ खुल रही थी और एक छोटी सी टंग फाइट चल रही थी जो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे थे। शिचन अपने दूसरे हाथ से जंगचा के शर्ट के अंदर अपने हाथ को ले जाते हैं और उसके जो बर्ड्स होते हैं यानी कि उसके जो निप्पल होते हैं उसे प्रेस करने लगते हैं और कहते हैं मैंने कितने दिन तुम्हें इमेजिन कर करके, तुम्हें पता है कितना तड़पा हूँ मैं, कितने दिन से इंतज़ार था मुझे कि तुम मेरी लाइफ में आओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये टाइम वापस आ गया है। वो जंगचा की शर्ट के बटन को एक एक करके फटाफट से खोल देते हैं उसे किस करते हुए ही, और उसके बाद जंगचा की वाइट मिल्की चेस्ट उनके सामने होती है। वो उसके दोनों निप्पल को सक करते हैं एक एक करके, और उसके बाद उनका हाथ जंगचा की जो वेस्ट बेल्ट थी उसे खोलने में लग जाता है, और वेस्ट की बेल्ट को जैसे ही वो खोलता है उसके बाद जो वेस्ट की बेल्ट थी उसके बाद वो ट्राउज़र के बटन को खोल देते हैं और जिपर को भी, और उसके बाद वो अपनी शर्ट्स को भी ओपन करने लगते हैं। जंगचा भी यहाँ पर उनकी वेस्ट की बेल्ट को खोल देता है और धीरे धीरे उनको अनबटन कर देता है। उसकी शर्ट भी वो खोलने लगता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को एक मैसी स्लोपी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट अट्रैक्टिव किस कर रहे थे, और दोनों एक दूसरे में काफ़ी हद तक खोए हुए थे। दोनों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और
दोनों एक दूसरे के लिप्स को बाइट भी कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से रोमांटिक तरीके से और वाइल्ड तरीके से भी रोमांस कर रहे थे। उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो लोग लिटरली बहुत प्यार से एक दूसरे को जेंटली बेड पे लेटाते हैं। यहाँ पर शिचन बड़े प्यार से अपनी अपनी ट्राउज़र्स को निकाल देता है और उसके बाद जंगछा को लेटाने के बाद वो जंगछा को थोड़ा हवा में ऊपर उठाता है और उसके ट्राउज़र्स को भी निकाल देता है। वो जंगछा की इस वक्त पूरी बॉडी पे किस करता है और धीरे धीरे वो लोअर बॉडी में आता है। यहाँ वो उसे ऑरल प्लेजर देने लगता है और उसके बाद वो जंगछा को बड़े प्यार से प्रिपेयर करता है। साथ की ही टेबल पे ल्यूब और कॉन्डम्स रखे हुए थे। यहाँ पर जंगछा कहता है कॉन्डम यूज़ करोगे? तो शिचन मुस्कुराते हैं और मना कर देते हैं और कहते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं, अब हम कपल नहीं हैं या निब्बन अबिन नहीं है जो हमें ये यूज़ करना हो। हाँ, अगर तुम बच्चे नहीं चाहते तो। यहाँ पर जंगछा थोड़ा शर्माने लगता है और कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारा हूँ। अगर तुम बेबी चाहते हो तो मुझे बेबी करने में क्या प्रॉब्लम होगी, वैसे भी हम वेल सेटल्ड हैं। शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छी बात है। वो ल्यूब को अपने हाथों में लेते हैं और उसके बाद वो खुद को प्रिपेयर करने लगते हैं और जंगछा को भी। और यहाँ पर वो धीरे से जंगछा के साथ रोमांस को शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जंगछा को इनिशियली बहुत दर्द हो रहा था। शिचन उसे पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके आंसू भी अगर निकलते थे तो उन्हें पोंछा जाता था और उसके बाद उनकी आइज़ पे किस किया जाता था और स्लोली स्टडी ये आगे बढ़ते हैं और उसके बाद दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा रोमांस शुरू होता है और वो रोमांस धीरे धीरे वाइल्ड रोमांस, वाइल्ड सेक्स में बदल जाता है। जंगछा को एडजस्ट होने में थोड़े 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद वो लोग चीज़ों को बहुत अच्छे, ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड थे, लेकिन हाँ अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग वो बहुत प्यार से उस चीज़ को हैंडल करते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। और जेवजन ये बात जानते थे, वो किसी भी तरीके से दरिंदा या बीस्ट नहीं बनना चाहते थे अपने हस्बैंड के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। वो उसकी बहुत प्यार से केयर करते हैं। वो ना जाने कितने पोजेस चेंज करते हैं रोमांस करते हुए, और वो बहुत सारे रोमांस के पहले दिन तो वो ज़्यादा पोजेस ट्राई नहीं कर पाते, लेकिन जितना उनकी हिम्मत हो रही थी वो 2-3 पोजेस को ट्राई करते हैं। और उसके बाद वो जंगछा के साथ रोमांस होने के बाद वो एक जगह लेट जाते हैं और जब उनका सेक्स कंप्लीट हो जाता है वो अपना रिलीज़ जंगछा के अंदर कर देते हैं और फिर वो जंगछा की बैक को सहलाने लगते हैं, उसे दबाने लगते हैं ताकि जंगछा को ज़्यादा दर्द ना हो। यहाँ तक कि वो खुद से वाइप लाकर खुद को और जंगछा को क्लीन करते हैं और जंगछा को मेडिसिन अप्लाई करने में हेल्प करते हैं ताकि जंगछा को दर्द ना हो। यहाँ पर वी भूषण और वांगची का भी सेम हाल था। दोनों की स्लोपी मेसी किस हो गई थी और यहाँ पे दोनों के ही पसीने आ रहे थे। दोनों के माथे पे काफ़ी ज़्यादा पसीना था, लिप्स स्वॉलन हो चुके थे और दोनों एक दूसरे के कपड़े जैसे फाड़ ही देंगे ऐसे शर्ट्स खोल रहे थे। वांगजी विंग को पुश कर देता है बेड पे और उसके ऊपर आ जाता है। वो विंग की बॉडी का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जिसे छोड़ चुका हो, जिस पे बाइट ना की हो और लव बाइट नहीं मारे हो। उसने दांतों से विंग को कहीं भी कोई क्षति नहीं पहुंचाई, लेकिन लव बाइट उसने ज़रूर दी थी। लव बाइट मतलब काटना नहीं होता, बल्कि इस तरीके से चीज़ों को सक करना होता है कि वहाँ लाल कलर का निशान पड़ा रह जाए। और वो विंग की बॉडी पे इस तरह के निशान छोड़ता जाता है। वो विंग को इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है कि विंग की जो आवाज़ें थी वो जंगछा से भी ज़्यादा तेज़ थी। जहाँ पर हमारे शिचन बहुत ज़्यादा बीस्ट ना होकर नॉर्मल प्यार कर रहे थे, वहाँ वांगची भी कोई जेंटल या बहुत प्यारे तरीके से एक परफेक्ट हस्बैंड की तरह अपने हस्बैंड को ट्रीट कर रहा था। वो कोई वाइल्ड या बीस्ट नहीं था, या यहाँ पर वो सिर्फ सेक्स के लिए विंग के साथ नहीं था। विंग उसका पार्टनर था, उसका बेटर हाफ था, तो इसलिए वो बड़े पोलाइट तरीके से विंग के साथ रोमांस करता है। विंग को वो 1 मिनट भी दर्द नहीं होने देता, चाहे उसकी चेस्ट हो, चाहे उसको ओरल प्लेजर देना हो या फिर उसके साथ रोमांस करना हो। वो हर चीज़ में विंग का उतना ही साथ दे रहा था। अगर विंग को दर्द होता तो वो रुक जाता, और विंग जब उसे सिग्नल करता आगे चलने के लिए तो वो विंग के साथ रोमांटिक तरीके से सेक्स करने लगता। दोनों के बीच में
जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है तो विंग बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। तो उसके प्यारे लोअर एब्डोमेन को बहुत प्यारे तरीके से लंजा मसाज करने लगता है और उसकी बैक को भी वो दोनों को क्लीन करता है और उसके बाद वो विंग को मेडिसिन अप्लाई करने में मदद करता है। दोनों के बीच पहली बार हुआ था और सबसे ज़्यादा पेनफुल सेक्स होता है जब दो मर्दों के बीच में कुछ सेक्स होता है। तो वो सेकेंड राउंड के लिए प्रिपेयर नहीं होते क्योंकि वो जानते थे विंग की बहुत ज़्यादा मैसी कंडीशन हो चुकी है, पेन में उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो अपने स्पाउस को किसी भी एंगल से दोबारा किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे ये इनह्यूमन होगा, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ होगा। वो विंग को ऐसे ही हक करते हैं और विंग को अपने अपने लोअर पैंट्स पहनने में हेल्प करते हैं और दोनों हक करके नेकेड चेस्ट में एक दूसरे की चेस्ट को एक दूसरे के सिर को रख कर सो जाते हैं। यहाँ पर जेवजुन ने भी जंगचा के साथ फर्स्ट टाइम रोमांस किया था, लेकिन उन्होंने सेकेंड राउंड नहीं किया क्योंकि वो ये मानते थे कि अगर हम अपने स्पाउस को इज़्ज़त देंगे, उसके साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे तो लव जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। पहली रात इनके बीच एक बार होता है रोमांस, लेकिन अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं उसके बाद ये लोग एक एक राउंड और रोमांस कर लेते हैं क्योंकि इस बीच हील का टाइम भी मिल गया था इनके ओमेगास को। और वो जो सुबह थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी क्योंकि वो सुबह ऐसी थी जब ये अपने अपने लवर्स की बाहों में थे, एक दूसरे को एक अंदर तक पा चुके थे, एक दूसरे की सोल के साथ अपनी सोल को मिक्स कर चुके थे और वो सुबह इनके लिए इतनी ख़ास थी। ये किसेस के साथ और एक राउंड सेक्स के साथ इन सब दोनों ब्रदर्स की सुबह होती है। उसके बाद ये लोग नीचे नहीं आते ब्रेकफास्ट करने क्योंकि इनके ओमेगास की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी और ज़्यादा वो चल नहीं पाते, तो ये लोग अपने कमरे में ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। फिर इन लोगों का होता है कि ये लोग एक टेंपल जाएंगे, बुद्धा टेंपल। ये लोग नहा धोकर तैयार होकर अपने अपने टेंपल के लिए जाते हैं, लेकिन उनके ओमेगास को पेन था तो ये लोग अपने अपने ओमेगास को चलने में पेन की टैबलेट भी देते हैं और उस टेंपल होकर आते हैं। अंकल चरण तो बहुत खुश थे, गरीब लोगों के लिए कुछ खाने का सामान और कपड़े उन्होंने बंटवा दिए थे ताकि उनके नेफ्यूज़ को, जो वो बाहरी लोगों को, रिश्तेदारों को खाना खिलाते, इससे अच्छा है गरीबों में कुछ बांट देना और गरीबों की मदद कर देना। उन्होंने ये चीज़ ज़्यादा अपनाने की सोची। ये लोग बुद्धा के टेंपल जाते हैं, वहाँ से ब्लेसिंग लेते हैं, प्रेयर करते हैं और वापस आ जाते हैं। और गाइस, आने वाले जितने भी टाइम होगा, अगर आप बताइए कि आप वांगशन के बच्चों को देखना चाहते हैं और शीचेंग के बच्चों को देखना चाहते हैं तो इस स्टोरी को हम आगे भी बढ़ाएंगे। और अगर आप शीचेंग और वांगशन के बच्चों को नहीं देखना चाहते तो इस स्टोरी को मैं 1 या 2 एपिसोड में ख़त्म कर दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप स्टोरी को लॉन्ग चाहते हैं या शॉर्ट चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बाय।